स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मॉडल टेस्ट पेपर जो आपका मॉडल एग्जाम था उसके पेपर के ऊपर रिवाइज कर देते हैं। जो गलत आंसर आप लोगों ने लिखे होंगे उसको हम सही करवा देते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर निकालिए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनिए। पहला क्वेश्चन था, संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, संबोधन। तो इसको क्या कहते हैं? कर्ता कारक। पहले में आंसर क्या आएगा? कर्ता कारक। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिए गए वाक्यों को के काल विकल्पों में से चुनिए। बच्चे सो गए, है ना? तो ये क्या होगा? सामान्य भूतकाल। क्या होगा इसका आंसर? सामान्य भूतकाल। आप लोगों ने भी सही आंसर करे, लेकिन कुछ कुछ गलत है तो उसको आप सुधार कर लेंगे। इसलिए ये पेपर हम क्या कर दे रहे हैं? रिवाइज कर दे रहे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा जो आपका एनुअल एग्जाम है उसमें। अब हम देखेंगे, दिए गए वाक्यों के काल विकल्पों में से चुनिए। नेहम कल विद्यालय जाएगी। ये क्या होगा? सामान्य भविष्य काल। ये सामान्य भूतकाल और ये सामान्य भविष्य काल। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, पिताजी अभी दफ्तर गए हैं। क्या होगा? आसन्न भूतकाल। फोर्थ में क्या आंसर होगा? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, दिए गए अर्थ से जुड़ी लोकोक्तियों को विकल्पों में से चुनिए। तो आवश्यकता के अनुसार चीज का कम होना, है ना? जितनी आवश्यकता थी उससे हमको कम मिला, तो क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब कि खालिस्तान भरना है आपको। दिए गए संधि विच्छेद की संधि कीजिए। नदी धन ईस। क्या होगा? नदीस। पहले में क्या आंसर होगा पूरा मिला के इसका? नदीस। सेकेंड क्वेश्चन, पर धन उपकार। तो इसका क्या हो जाएगा? परोपकार। थर्ड क्वेश्चन, राजीव खालिस्तान गिर पड़ा। राजीव कम गिर पड़ा ऐसा तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राजीव अचानक गिर पड़ा। उसमें क्या होगा आंसर? अचानक। फिर फोर्थ क्वेश्चन, मैं खालिस्तान उपहार लाया हूं। उन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। तो मैं इन लोगों के लिए या इनके लिए उपहार लाया हूं। तो इसमें क्या होगा? इनके लिए। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में देखेंगे, यह खालिस्तान हिंदी की पुस्तक है। तो मेरी या तुम लोगों की। तो ये तुम लोगों की हिंदी की पुस्तक है, यह मेरी हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें क्या होगा आंसर? मेरी। जो गलत किए हैं आपने वो सुधार लेंगे और फिर से इस पेपर को फिर से दोहराना, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट भी किए जा सकते हैं, है ना? अब हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न 3 में देखिए, इसमें क्या करना है आपको? सही गलत करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा? सही। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों को संक्षिप्त कर एक नया शब्द बनाना समास कहलाता है। तो ये भी सही है आपका। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, समास दो प्रकार के होते हैं। तो ये गलत है। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ये गलत होगा। 6 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हेतु में भूतकाल में क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती है। सही, है ना? ये क्या होगा? सही। उसके बाद लोकोक्ति, हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है जल्दी में कोई काम नहीं बनता। तो ये भी सही है। इसके बाद हम अब डी क्वेश्चन लेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथे में देखेंगे, पहला आप देखेंगे, खो का मतलब होता है गुफा। खो मतलब गुफा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें खाट बाट का क्या होगा? वैभव। फिर थर्ड क्वेश्चन, रिवाज का क्या होगा? प्रथा। फिर फोर्थ में होगा लहलहाट, उसका मतलब हरियाली। फिर फिफ्थ में होगा आईना। तो आईने का क्या होगा? दर्पण। आईने का क्या होगा? दर्पण। ठीक है। अब हम आ जाते हैं
ई मतलब कि 5वें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब इसका हम संधि विच्छेद करके आपको बता देते हैं। पहला है, पहले में क्या होगा, विद्या धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, विद्यालय। सेकंड में होगा प्रतिधन अंग, प्रतिधन अंग तो प्रत्यंग। उसके बाद अगला है पौधन अंग, पौधन अंग तो ये हो जाएगा बराबर पवन और यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्यंग। इस प्रकार से आपको इसको तोड़ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मनोज हिंदी की दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करके लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें मनोज हिंदी की पुस्तक खरीदने बाजार गया, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो क्या लिखेंगे हम, मनोज बाजार गया और उसने हिंदी की पुस्तक खरीदी। इससे जोड़ेंगे मनोज बाजार गया और उसने हिंदी की पुस्तक खरीदी। ठीक है, संयुक्त वाक्य में। सरल वाक्य में क्या होता है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होता है, यानी कि मैं खाना खाता हूँ, और अगर संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो मैं खाना खाता हूँ और स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर मनोज बाजार गया और उसने हिंदी की पुस्तक खरीदी। फिर सेकंड क्वेश्चन है जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए सभी बच्चे चुप हो गए, इसको सरल वाक्य में। तो अध्यापक के कक्षा में आते ही सभी बच्चे चुप हो गए। उसके बाद अक्षय सांप को देखकर भागने लगा, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जैसे ही अक्षय ने सांप देखा वैसे ही वह भागने लगा, यानी कि जैसे ये और जो है संयुक्त वाक्य में आएगा, और जैसे ही वैसे ही ये सब काय में आएंगे, मिश्र वाक्य में आएंगे या मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यों में अलंकार पहचानिए। तो सबसे पहला चारु चंद्र की चंचल किरणें, है ना। तो चा वर्ण की आवृत्ति जहां पर होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, अनुप्रास। सेकंड क्वेश्चन है मंगल को देखी पट देख बार बार, बार बार शब्द आया है तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। फिर थर्ड में काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा यमक अलंकार। पहले में अनुप्रास, श्लेष और यमक, है ना। यानी कि अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यमक अलंकार में 2 बार होती है, दोनों का अर्थ अलग, और श्लेष अलंकार में 2 बार भी हो सकती है, कभी कभी 1 बार, और कभी कभी बहुवचन यानी कि कई बार हो सकती है, और सभी क्या अलग अलग होती है। अब फोर्थ क्वेश्चन है दिए गए क्रिया विशेषण शब्दों से वाक्य बनाइए। सबसे पहला है ध्यानपूर्वक, तो बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। हमेशा, रेखा हमेशा मुस्कुराती है। फिर अगला है दादाजी यहाँ सो गए, है ना। उसके बाद दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो सुख दुख, सुख और दुख, और आ गया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। सुख और दुख, है ना, सुख और दुख कौन सा समास, द्वंद्व समास। फिर सेकंड है इसमें, फर्स्ट हो गया, सेकंड में देखिए पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय बराबर है क्या होगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिर थर्ड है त्रिलोक, है ना। त्रिलोक का क्या होगा, 3 लोगों का समूह, 3 लोगों का समूह। जहां समूह आया कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उपयुक्त कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः बनाइए। जैसे पहला क्वेश्चन है विभा शोभा उपहार लाई, तो विभा शोभा के लिए क्या होगा, के लिए कारक का प्रयोग करना है इसमें, विभा शोभा के लिए उपहार लाई, है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इसमें पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो ने, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। थर्ड क्वेश्चन है मेज पुस्तक रखी, तो मेज पर पुस्तक रखी, है ना। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 7, दिए गए कार्यों व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले 3 औजारों के नाम लिखिए। तो सबसे पहला है कृषि से संबंधित, तो खुरपी, फावड़ा, हल। क्या हो जाएगा इसमें, खुरपी, फावड़ा और हल, कृषि से संबंधित। और कुछ हो भी सकते हैं जो आपको याद है वो आपको
दर्जी से सुई, धागा, मशीन, कैंची, इसमें तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। अनपढ़, तो क्या होगा इसमें अन, क्या होगा अन, उपसर्ग होगा, उपसर्ग अन उपसर्ग, और मूल शब्द क्या होगा पढ़, पढ़ क्या होगा मूल शब्द। उसके बाद वैसे ही भरपेट, तो भर क्या हो जाएगा उपसर्ग और पेट क्या होगा मूल शब्द। उपसर्ग फिर क्या है सरताज, तो सर क्या होगा उपसर्ग और ताज क्या होगा मूल शब्द। फिर प्रश्न नंबर 9 में इसमें देखिए निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्दों की रचना कीजिए। आवट, सजावट, मिलावट। कार से संगीतकार, कहानीकार। वाला से टोपी वाला, रिक्शा वाला, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित लोकोक्तियों का अपने वाक्यों में प्रयोग। अब अपने वाक्य अर्थ अगर हमसे सही अर्थ मालूम है तो ही अपने को अर्थ लिखना है, अन्यथा अपने को क्या करना है सिर्फ वाक्यों में प्रयोग, बोला है वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहले ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका अर्थ हमको मालूम है कि आवश्यकता से कम वस्तु, तो क्या बनाएंगे वाक्य, मोटू राम को उसकी माँ ने खाने के लिए एक लड्डू दिया, यह तो उसके लिए क्या हुआ ऊंट के मुंह में जीरे के समान। सेकंड क्वेश्चन, बिल्ली के भाग्य से छीका छूटा, यानी इसका वाक्य क्या हुआ, मोहन इधर उधर नौकरी की तलाश कर रहा था, उसी दौरान उसे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिल गया। सच ही कहा है, बिल्ली के हाथ से छीका टूटा। फिर अगला है, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, यानी कि देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग जिस पत्तल में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, है ना। तो आज के लिए इतना काफी, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं हम उसका वीडियो आपको कल भेजेंगे, है ना। आज जितना हमने रिवीजन कराए हैं उसको आप रिवीजन करेंगे और अपने तरफ से जो अपने घर से तैयारी कर रहे हैं 18 तारीख के एग्जाम के लिए वो आप अपनी तैयारी करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, आज की क्लास में यही समाप्त कर रहे हैं।